हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और एक दो बातें बताऊंगा, एक तो पर्दे के ताल्लुक से सुन लीजिए और दूसरा रिज़्क़ की बेहुरमती के बारे में। अकील भाई, शादी ब्याह के मौके पर हम भी देखते हैं, इस्लाम का तरीका तो बैठ के खाने का था। इस्लाम का तरीका तो चेहरे या सर के ऊपर टोपी या कोई और कपड़ा रख के खाने का था। सुन्नत तरीके से खाना हमने छोड़ दिया, अंग्रेजों ने स्टैंडिंग ला के खड़ा कर दिया, तो हम स्टैंडिंग खाना खा भी रहे हैं, लोगों को खिला भी रहे हैं, जबकि सब जानते हैं खिलाफे शरा है। अब जिसने इंतजाम किया और खाने वाले हजार लोग हैं, तो उन हजारों का गुनाह सबसे ज्यादा किस पे पड़ेगा? जिसने स्टैंडिंग खाने का इंतजाम किया। आप बैठे बैठे खाना खिलाएंगे तो क्या इंसल्ट हो जाएगी आपकी? मुसलमान नहीं रहेंगे। आप अंग्रेजों को फॉलो मत करो। एक अंग्रेज ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को सुन करके इस्लाम में दाखिल हो गया था। वो एक अमेरिका का बहुत बड़ा प्रोफेसर है, बहुत बड़ा चांसलर भी रह चुका है। उसने जब कलमा पढ़ा, उसने जब इस्लाम में दाखिला लिया, तो पूछने वालों ने पूछा, सवाल किया, जनाब आपने अपने ईसाई मजहब को क्यों लात मार दी? आपने इस्लाम के दामन में क्यों पनाह ली है? वो अर्ज करता है, मैंने एक वाकया किताबों में पढ़ा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और आपके आसपास में सिहाबा की अंजुमन सजी हुई है। एक सिहाबी रसूल बाहर से तशरीफ लाते हैं, अर्ज करते, सरकार मेरा बेटा गायब है, नहीं मिल पा रहा है। क्या? मेरा बेटा गुम हो गया है, मुझे नहीं मिल पा रहा है। यानी वो अभी अपनी जुबान से पूरे तरीके से नबी की बारगाह में पूरी बात भी नहीं कर पाया था। पीछे से एक सिहाबी बोले, मैंने तुम्हारे बेटे को फला जगह खेलते हुए देखा है। क्या? मैंने तुम्हारे बेटे को फला जगह खेलते हुए देखा है। अब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जाओ उसको लेके आओ। जैसे वो निकला, फौरन नबी ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, ए सिहाबी सुनो, जब तुम्हें अपना बेटा दिख जाए ना, तो उसको प्यार से बेटा मत कहना, प्यार से पूत ना कहना, प्यार से जिगर का टुकड़ा ना कहना, प्यार से लखते जिगर ना कहना, प्यार से उसको अपने सीने से मत लगा लेना। वो सिहाबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मेरा गुमशुदा बच्चा मिलने वाला है और ऐसी हालत में अगर मैं उसको प्यार ना करूंगा तो कब प्यार करूंगा? नबी इरशाद फरमाते हैं, वहां जाकर उसके सिर्फ अपने बेटे का नाम लेना, जितना प्यार करना हो घर पे लाके कर लेना, सीने से लगाना हो घर पे लाके लगा लेना, जितना चूमना हो घर पे लाके चूम लेना। अर्ज करता, सरकार क्यों? बेटा मेरा है और मैं उसको सीने से ना लगाऊं, बेटा मेरा है और मैं उसको बोसा ना दूं। मेरे नबी इरशाद फरमाते, हो सकता है उन बच्चों में कोई यतीम बच्चा हो, और जब तुम उसको बेटा बोलोगे, जब तुम जिगर का टुकड़ा बोलोगे, जब उसको तुम अपना लफ्ते जिगर बोलोगे, जब तुम उसको सीने से लगाओगे, जब तुम उसका बोसा लोगे, तो हो सकता है इस कंडीशन और इस सिचुएशन को देख करके एक यतीम बच्चे को अपने बाप की याद आ जाए, इसका दिल दुख जाएगा। लिहाजा जितना प्यार करना हो अपने बेटे से घर पे जाकर के करना। वो प्रोफेसर कहता है कि मैंने मुस्तफा की छोटी सी जिंदगी में सिर्फ इतना बड़ा और मेरा कलमा पढ़ने का मामला जो था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि जब इस्लाम के बानी आकाए करीम के अखलाक हुस्ना का जब ये आलम है, तो इस मजहब इस्लाम में भला किसकी दिल आजारी की जाती होगी, भला किसका दिल दुखाया जाता होगा। हजरत अली का कौल समात फरमाइए, वो बयान फरमाते हैं, कुफ्र और शिर्क के बाद, कुफ्र और शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह अजीम किसी का दिल दुखाना है, और वो दिल चाहे काफिर का हो या मोमिन का।
इसलिए दिल आजारी मत कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए। अपने इलाके में कॉलेज कायम करने की कोशिश कीजिए। जामिया तहसीनिया फैजाने गौसुल वरा में बढ़ चढ़ करके ताउन पेश करने की कोशिश कीजिएगा। ये बच्चे आज हाफिज कुरान बने हैं, अब तक ये गली में घूमते थे, लेकिन अब ये कौम के रहबर बन चुके हैं, अब ये कौम के पेशवा बन चुके हैं, अब ये कौम के मुक्तदा बन चुके हैं। अब इनका बाप भी अगर इनके पीछे नमाज पढ़ेगा, इनका चाचा भी अगर इनके पीछे नमाज पढ़ेगा, तो वो ये नहीं कहेगा पीछे अपने भतीजे के, पीछे अपने बेटे के, पीछे अपने भांजे के, पीछे अपने भैया के, पीछे अपने चाचा के, उसको भी कहना पड़ेगा पीछे इस इमाम के। क्या मतलब? बाप को ये नियत करना पड़ेगी ये बेटा कोई बेटा नहीं बल्कि मेरा मुक्तदा बन चुका है। वाह वाह वाह, बेशक जिंदाबाद, सुभान बेशक। और अजीम पर हमले की बात आई तो बताता हुआ चलूं, एक शैतान मलाऊन मरदूद का नाम सुना होगा, समझ गए होंगे आप लोग। वो लानती है, जहन्नम का हकदार है, उसका सपोर्ट करने वाले भी जहन्नमी, वो खुद जहन्नमी। वो 26 आयतों की बात कर रहा था कि कुरान से 26 आयतें निकाल दो। मियाँ 26 आयतें तो बड़ी दूर की बात है। दौरे फारूकी में भी वसीम रिजवी का एक बाप पैदा हुआ था, उसने भी कुछ आयतें निकालने की बात की थी। दौरे उस्मानी में भी वसीम रिजवी का एक बाप पैदा हुआ था, उसने भी इस तरीके की नापाक हरकतें की थी। ये वसीम रिजवी के ना जाने कितने बाप ये इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं। कुरान अजीम की 26 आयतों की तिलावत करने पर पाबंदी लगाने की कोशिश करते हैं। खुदा की कसम कुरान तो छपता है, कुरान उम्मत मुस्तफा के 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चों के सीनों में महफूज है। सुनो तारीख बता रहा हूँ, कुरान अजीम का जब नुज़ूल होता था तो कभी खाल पर लिखा जाता था, कभी कपड़े पर लिखा जाता था, कभी हड्डी पर लिखा जाता था, कभी दरख्तों पर लिखा जाता था, कभी दरख्त के पत्तों पर लिखा जाता था। अरे कुरान अजीम आज से 1400 साल पहले जब पत्तों पर लिखा जाता था, दरख्तों पर लिखा जाता था, हड्डियों पर लिखा जाता था, चमड़े पर लिखा जाता था, उस वक्त इस्लाम ना मिटा, उस वक्त कुरान खत्म ना हुआ। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्तफा के बच्चों के सीनों में कुरान महफूज है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह बेशक, वाह वाह जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान तो उस वक्त मिटना चाहिए था ना जबकि उसका कोई इंतजाम न था, उसका कोई बंदोबस्त न था। कभी हड्डी पे एक आयत लिख दी, किसी दरख्त पर एक आयत लिख दी, किसी दरख्त के पत्ते पर एक आयत लिख दी। उस वक्त कुरान अजीम तरतीब में न था, तो उस वक्त कुरान अजीम महफूज था। उस वक्त का अबू जहल कुरान को न मिटा सका, तो अब हिंदुस्तान का कोई नया अबू जहल कुरान को क्या खाक मिटाएगा। वाह 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 बेशक, जिंदाबाद। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। शादी ब्याह में रिश्ते की बेहुरमती मत कीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब खाना दस्तर पर खाया जा रहा हो और दस्तरखान लगा हो और उस दस्तरखान पर खाने की चीजों में अगर रोटी का टुकड़ा या चावल का एक सीत गिर जाए तो उसको उठाकर खाने में अपनी तौहीन मत समझा करो, अपनी इंसल्ट मत समझा करो। नबी फरमाते हैं दस्तरखान पर गिरे हुए रोटी के टुकड़े को जब कोई खाने की नियत या इरादा करता है, अभी उसने खाया नहीं है, सिर्फ गिरा और गिरने के बाद उसने खाने का इरादा किया, मेरे आका फरमाते हैं उस रोटी के टुकड़े को उठाने के बाद जब वो मुंह में डालता है तो हलक में बाद में उतरता है, उसके लिए जन्नती परवाना पहले मिल जाता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हुई, जश्ने दस्तार वर्दी सरजमीनी लशवियापुर, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह।
अपने खून पसीने की कमाई को नाजायज तरीके से खर्च मत करो। अगर तुम्हें अल्लाह ने ताकतवर बनाया है तो कमजोरों की मदद करो। अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने दौलतमंद बनाया है तो इसी दौलत से गरीबों की भी मदद करो। इसी दौलत से मस्जिदों को भी देखो, इसी दौलत से मदरसों का भी ताउन करो, गरीबों की मदद करो, मदरसों का ताउन करो। मगर अपनी दौलत पे घमंड मत करो, अपनी ताकत और कुव्वत पे गुरूर मत करो, वरना खुदा की कसम न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। आज जरूरत है मुसलमानों को मुत्तफिक मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर के अपनी जिंदगी गुजारने की। हालात बहुत ज्यादा नाजुक होते जा रहे हैं। अपने आप को समझो, अपने बच्चों को संभालो, अपनी बेटियों को पर्दे में रखो, अपनी बीवियों को पर्दे में रखो, अपनी माओ को पर्दे में रखो, वरना खुदा की कसम आप देख ही रहे होंगे, जिधर देखो तो लोग इस्लाम के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, जो देखो मुसलमान के खिलाफ बकवास कर रहा है। मगर याद रखिएगा, हमने हर दौर देखा है, हम हर दौर को अच्छी तरीके से समझते हैं। तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, बस शर्त यह कि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाओ। अपने छोटे बड़े सारे गुनाहों से तौबा कर लो और अपने खून पसीने की कमाई को अच्छे कामों में खर्च करो। अच्छा काम करोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। रास्तों से कांटे हटाओगे, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। वालिदैन की खिदमत करोगे, अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमाएगा। मदरसे के तलबा पर अपने खून पसीने की कमाई को सर्फ करोगे। उनके पास जो जरूरत की चीजें हैं, अगर वो ना हो, उनको कपड़े ला के दो, उनके लिए कुरान अजीम का इंतजाम करो, उनके लिए किताबों का इंतजाम करो। खुदा की कसम दुनिया में भी सबर, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। बातें तो बहुत सारी थी, बट गुंजाइश वक्त में बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, मेहरबानी करके जामिया तहसीनिया फैजान गौसुल वरा को अगर बचाना चाहते हो तो सब मिलजुल करके मेहनत और मुशक्कत करो और इस इदारे को यही रहने दो, इस इदारे को यही कायम होने दो। वरना एक बंदा ऐसा है जो अपनी 250 से लेके 300 गज जमीन देने के लिए तैयार है, मगर यहाँ नहीं, लभेड़ा में जनाब रिसालत खां भाई ये खड़े हैं, सामने देख रहे हैं आप, ये तन्हा अपनी जमीन 250 से 300 गज देने के लिए तैयार है। आप चाहते हो कि यहां मदरसा रहे या वहां जाए, यहां रहे या वहां जाए, बताइए। हाथ उठा के सब बोलो कि मदरसा यही रहेगा, हम मदरसे का ताउन करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम मदरसे की देख रेख करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें और आपको, तमाम आलम इस्लाम के खुश अकीदा मुसलमानों को अपने खून और पसीने की जायज कमाई को इस्लाम की राह में अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल करने के लिए सर्फ करने की हिम्मत और तौफीक नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहब बहलवी, शेरे कादरियत हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब बहलवी, हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहब बहलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, शेरे कादरियत और रज़वियत जिंदाबाद, शेरे कादरियत और रज़वियत जिंदाबाद, मुफक्किर इस्लाम जिंदाबाद, मुफक्किर इस्लाम जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहब जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए।